दोस्तों, सुबह का समय था। बच्चे अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर हंसते खेलते अपने अपने क्लासरूम की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसी भीड़ से कुछ दूरी पर एक पतला सा लड़का फटे हुए कपड़ों में एक बड़ा सा बोरा लिए सड़क किनारे झुका हुआ था। वह कूड़े के डिब्बों से प्लास्टिक बीन रहा था। उसका नाम था आरव। 13 साल का, लेकिन चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ। उसके बाल धूल से भरे थे, हाथों पर खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वही चमक जो एक जीनियस बच्चे के दिमाग में छिपी होती है। आरव रोज सुबह स्कूल के बच्चों की भीड़ देखकर मुस्कुराता था। उसे स्कूल बहुत पसंद था, पर गरीबी ने उसकी पढ़ाई का हक छीन लिया था। वह दूर खड़ा स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांकता था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। आज क्लास में मैथ्स का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए प्रोफेसर शेखावत, शहर के सबसे सख्त और सबसे इंटेलिजेंट टीचर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गलती से भी गलत नहीं पढ़ाते। क्लास एकदम शांत। विवेक सर बोले, आज मैं आपको दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूं। सारे बच्चे चौंक गए। राघव, क्लास का टॉपर, अपनी गर्दन टेढ़ी कर गर्व से बैठ गया। उसे विश्वास था कि वो सब हल कर सकता है। विवेक सर ने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत लंबा उलझा हुआ इक्वेशन लिखना शुरू किया। सारे बच्चे देखते रह गए। लाइंस, इंटीग्रल्स, रूट्स, फ्रैक्शंस। ऐसा सवाल जो कॉलेज में भी कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। आरव, जो बाहर कूड़ा बीन रहा था, बोर्ड पर बनते हर सिंबल को खिड़की से देख रहा था। उसकी सांस रुक गई। यह सवाल उसके लिए किसी खजाने जैसा था। विवेक सर ने चौक नीचे रखी और गहरी आवाज में कहा, यह दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। जो इसे हल करेगा, उसका नाम इस स्कूल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्लास में हलचल फैल गई। सब बच्चे पेन कॉपी निकालकर जोर जोर से कोशिश करने लगे। राघव ने पूरा पेज फॉर्मूला से भर डाला। मिथिला ने कैलकुलेटर निकालने की कोशिश की तो सर ने डांट दिया। क्लास की हवा तक भारी हो गई। 20 मिनट बीत गए। सर एक एक कॉपी देखते गए। हर जगह गलतियां। सर बोले, जल्दबाजी नहीं करनी, इसे अपनी कॉपी में उतार लो। जो इसे कल तक हल करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। घंटी बजती है। बच्चे अपनी कॉपी लेकर भागते हैं। सबके चेहरे पर चिंता थी। यह सवाल सॉल्व कैसे होगा? स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे अपने बैग झुलाते हुए गेट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन बाहर एक ही बच्चा था जो कहीं नहीं जा रहा था, आरव। वह बच्चे नहीं, ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। जब आखिरी बच्चा निकल गया, आरव धीरे धीरे खिड़की की ओर करीब गया। उसने झुककर पूरा सवाल देखा। हर एक सिंबल, हर एक संख्या, हर एक पैटर्न उसने अपने छोटे छोटे दिमाग में स्कैन कर लिया। आरव ने अपने आप से फुसफुसाया, यह तो मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। वह अपने बोरे को उठाता है और तेजी से अपनी झुग्गी की तरफ दौड़ता है। आरव की झोपड़ी झुग्गियों की अंतिम कतार में थी। टूटा दरवाजा, लीक करता छप्पर, अंदर एक मिट्टी का चूल्हा और टूटी चारपाई। मां बाहर मजदूरी पर गई थी। आरव सीधा बाथरूम में गया, जिसकी दीवार पर पहले से पुराने इक्वेशंस की इबारतें लिखी थीं। उसने दीवार पर कोयले से स्कूल वाला सवाल बड़े ध्यान से लिखा। दीवार पूरी काली पड़ गई, लेकिन आरव की आंखों में रोशनी बढ़ती गई। वह घंटों बैठा रहा। पहले एक गलत रास्ता, फिर दूसरा गलत रास्ता, फिर तीसरा रास्ता, पर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पैटर्न दिख गया। दीवार पर उसकी उंगलियां नाचने लगी। सिंबल्स, नंबर्स, लॉजिक, सब उसकी पकड़ में आने लगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आखिरकार वह खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हो गया। उसने दुनिया के सबसे कठिन सवाल का बिल्कुल सही सॉल्यूशन निकाल लिया था। उस बच्चे ने, जो कभी स्कूल में गया भी नहीं था, अगले दिन अभी कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था। गेट पर गार्ड भी झपकी ले रहा था। आरव मौका देखकर दीवार कूदकर अंदर घुस गया। वह क्लासरूम में पहुंचा, बोर्ड को साफ किया और दीवार पर अपने अनोखे अंदाज में एक एक स्टेप करके सॉल्यूशन लिख दिया। पूरा बोर्ड इक्वेशन से भर गया। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी कॉलेज प्रोफेसर को भी चौंका दे। नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस जल्दी से बाहर निकल गया और स्कूल के बाहर की अपनी वही जगह पर कूड़ा बीनने लगा। 9 बजे क्लास शुरू होती थी। सब बच्चे अंदर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर अंदर आते हैं, वो ठिठक जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं, उनकी सांस रुक जाती है। बोर्ड पर कल वाला कठिन सवाल पूरी तरह हल किया हुआ था। सर धीरे धीरे आगे बढ़े। हर स्टेप, हर लॉजिक, हर कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट। वो जोर से बोले, किसने किया ये? पूरा क्लासरूम सन्न। कोई आवाज नहीं। राघव उठकर बोला, सर, ये हमने नहीं किया। टीचर चिल्लाए, जिसने किया है सामने आए।
तुमने असंभव को संभव किया है। लेकिन कोई खड़ा नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती। सब बच्चे हैरान थे। आखिर कौन है ये जीनियस? टीचर की आवाज और भारी हो जाती है। अगर तुम सामने आओगे, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, पूरे स्कूल के सामने सम्मान दूंगा। फिर भी कोई नहीं आता। पूरा क्लासरूम शांत। यह सिर्फ हैरानी नहीं थी, यह इतिहास था। क्लासरूम में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। पहले सवाल का परफेक्ट जवाब देखकर टीचर शेखावत के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता दोनों थी। लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने आगे आकर स्वीकार नहीं किया, तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वे ब्लैक बोर्ड को देखते रहे, जैसे यह कोई सपना हो। सवाल बेहद कठिन था और हल किसी प्रोफेसर के स्तर का। टीचर ने गहरी सांस ली और बच्चों की ओर मुड़कर बोले, ठीक है, अगर कोई सामने नहीं आना चाहता तो मैं एक और सवाल देता हूं। क्लास में हलचल हुई। सब बच्चे सचमुच डर गए थे, लेकिन टीचर का चेहरा अब पहले से ज्यादा गंभीर था। टीचर ने चौक उठाई। ब्लैक बोर्ड पर बड़े टेढ़े मेढ़े प्रतीक उभरने लगे। अंक, साइन, अनंत के निशान, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इतना मुश्किल कि बच्चे सिर्फ देखते रह जाए। जब उन्होंने सवाल पूरा लिखा तो उन्होंने चौक रखकर कहा, यह सवाल मैंने खुद सॉल्व करने में 10 साल लगाए थे। क्लास चौंक गया। 10 साल? कुछ बच्चों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने किताब बंद कर दी, कुछ ने पेन ही नीचे रख दिए। टीचर ने धीरे से कहा, आपको कई दिन मिलेंगे, आराम से हल करना। और घंटी बज गई। बच्चे धीरे धीरे क्लास छोड़ने लगे। स्कूल की खिड़की के बाहर वही दुबला पतला बिखरे बालों वाला लड़का खड़ा था। आरव, वही बच्चा जो कूड़ा बीनता था, जिसके पास न कॉपी थी, न किताबें, न पेन, लेकिन दिमाग, दुनिया जैसा नहीं, अपना खुद का नियम चलाने वाला। सब बच्चे निकल गए, टीचर भी स्टाफ रूम चले गए, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा, उस सवाल को देखते हुए मानो उसकी आंखों में सिर्फ संख्याएं तैर रही हों। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की के पास जाकर पूरे सवाल को पढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा। यह सवाल सिर्फ कठिन नहीं था, बल्कि ऐसा था जिसे समझने में भी कई साल लग जाए। लेकिन आरव की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ उत्सुकता और एक अजीब सी चमक। उसने पूरा सवाल याद कर लिया और फिर अपनी बोरी उठाकर दौड़ पड़ा अपने छोटे से घर की ओर। आरव का घर अंधेरा था, लाइट नहीं थी, दीवारों पर सीलन थी। छोटे से बाथरूम में तो बल्ब भी नहीं जलता था, लेकिन आज उसे किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में पूरी दुनिया चमक रही थी। उसने फिर वही पुराना कोयला उठाया और दीवार पर सवाल उतार दिया। दीवार पर संख्याएं फैलने लगी, कहीं जटिल समीकरण, कहीं त्रिकोणमिति, कहीं अनंत तक जाती श्रृंखलाएं। आरव का दिमाग लगातार चलता रहा। कभी वह दीवार से सटकर बैठ जाता, कभी खड़ा होकर लंबी लाइनें खींचता। समय बीतता गया, रात गहरी होने लगी, बाहर की दुनिया सो गई, लेकिन उस अंधेरे कमरे में एक बच्चा पूरी दुनिया से अकेले लड़ रहा था। संख्याओं से, सवालों से, भूख से, किस्मत से। कई बार वह थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। उसकी आंखों में वही जुनून था जो एक जीनियस में होता है। और आखिर भोर होने से ठीक पहले सवाल हल हो गया, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल परफेक्ट। आरव की आंखें चमक उठीं। सूरज निकलने से पहले आरव फिर से स्कूल पहुंच गया। क्लासरूम खाली था, खिड़की आधी खुली थी। वह अंदर घुसा और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने पूरा समाधान बोर्ड पर लिख दिया। एक भी गलती नहीं, एक भी स्टेप कम नहीं। काम पूरा होते ही उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उस संतोष के पीछे डर भी, कहीं कोई पकड़ न ले, कहीं कोई पूछ न ले। वह बाहर निकलने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको। वह जम गया। उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गया। मुड़कर देखा, टीचर शेखावत दरवाजे पर खड़े थे। आरव डर के मारे कांप गया। उसके पास कुछ कहने लायक शब्द नहीं थे। वह बस भाग गया, पूरी ताकत से, तेजी से, जैसे उसकी जान खतरे में हो। टीचर ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह झुग्गियों के बीच दौड़ता हुआ पल भर में गायब हो गया। वे धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े। उनकी सांस तेज हो रही थी, आंखें फैलती जा रही थीं, और जब उन्होंने पूरा हल देखा, वे स्तब्ध रह गए। पूरा समाधान बिल्कुल सही, पहले से भी ज्यादा शानदार। टीचर के होंठ कांप रहे थे। जिस सवाल को सॉल्व करने में मुझे खुद 10 साल लगे, वह उसने एक दिन में कर दिया। ये कौन है? कौन है ये बच्चा? स्कूल में पढ़े बिना, कागज कलम न होते हुए भी ऐसे सवाल हल कर रहा था। यह बच्चा सिर्फ जीनियस नहीं था, यह तो चमत्कार था। टीचर शेखावत ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े थे।
उनकी आंखों में अभी भी वही हैरानी थी, वही बेचैनी, और अब एक नया एहसास, सच जानने की जलती हुई प्यास। कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, पर बैठ नहीं पाए। मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, वो बच्चा कौन था? अभी कुछ ही मिनट पहले एक दुबला पतला लड़का उनके सामने खड़ा था, घबराया हुआ, कांपता हुआ, और फिर पत्ते की तरह उड़कर भाग गया। कौन सा स्कूल का बच्चा ऐसे सवाल हल करता है जिन्हें समझने में बड़े बड़े डॉक्टरों और प्रोफेसरों को सालों लग जाते हैं? कौन सा छात्र सुबह 5 बजे स्कूल में होता है? कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी आंखें गीली हो गईं। उन्हें महसूस हुआ, यह लड़का अपनी दुनिया से लड़ रहा है, और शायद उन्हें उसकी जरूरत है। दोपहर तक टीचर ने कई बच्चों से पूछा, सुबह कोई जल्दी आया था? किसी ने किसी को देखा? सबका जवाब एक जैसा, नहीं सर। कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसे पहचानता नहीं था। यह सिर्फ एक बात साबित करती थी, वह इस स्कूल का बच्चा नहीं है। टीचर को अब लगने लगा, सच का रास्ता स्कूल के बाहर है। लंच टाइम होते ही वह स्टाफ रूम से पानी की बोतल लेकर स्कूल के पिछले गेट से बाहर निकल गए। उनकी नजरें बच्चों की नहीं, बल्कि गली मोहल्लों, झुग्गियों, कूड़े के ढेरों की ओर थीं। उन्हें सिर्फ एक शक था, उसके कपड़े, उसका डर, उसकी घबराहट एक ही बात बता रही थी। सूरज तेज था, गर्मी में हवा भी थकी थकी लग रही थी, लेकिन टीचर की चाल धीमी नहीं हुई। वह छोटे संकरे रास्तों में चले, जहां बच्चे खेलते नहीं, काम करते हैं। कूड़े की बदबू से भरी गली, टूटी फूटी झुग्गियां, ऊपर लटके हुए तार, हर तरफ गरीबी का घुटन भरा माहौल। एक जगह कुछ बच्चे बोरी लेकर प्लास्टिक छांट रहे थे। टीचर ने धीरे से पूछा, तुम में से कोई सुबह स्कूल के पास था? एक लड़का, दुबला पतला, फटे कपड़े, क्या तुम जानते हो? बच्चों ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ ने डरे हुए चेहरों से बस उन्हें देखा। फिर एक छोटे लड़के ने झिझकते हुए कहा, सर, वो आरव होगा शायद। टीचर की सांस रुक गई। आरव कहाँ रहता है? बच्चे ने एक उंगली उठाकर झुग्गियों की गहराई की ओर इशारा किया। वो पीछे वाली लाइन में, उसके घर में लाइट भी नहीं है सर। टीचर वहां पहुंचे जहां बच्चों ने बताया था। एक छोटी सी झुग्गी, जिसकी आधी दीवार खड़ी थी, आधी टूटी हुई। कोई दरवाजा नहीं, बस एक पुराना पर्दा। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। टीचर ने हल्के से पर्दा हटाया, और जैसे ही अंदर देखा, उनके पैर जमीन पर जम गए। दीवारें, पूरा बाथरूम छोटी सी स्लेट की तरह भरा हुआ था। कहीं समीकरण, कहीं त्रिकोणमिति के निशान, कहीं लंबी लंबी कैलकुलेशन, कहीं ग्राफ, कहीं अनंत श्रृंखलाएं, कोयले से लिखे हुए, कुछ मिटे हुए, कुछ गहरे। ये किसी गरीब के घर की दीवारें नहीं थीं, ये किसी जीनियस का मन था। टीचर की आंखें भर आईं। ये बच्चा यहां पढ़ता है? उन्होंने कांपते हाथों से दीवारों को छुआ। हर निशान एक कहानी कह रहा था, सपनों की, संघर्ष की, अकेलेपन की। और तभी पीछे से धीरे धीरे चलने की आवाज आई। टीचर मुड़े। दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था, आरव, थका हुआ, धूल से भरा हुआ, कांपता हुआ। उसकी आंखों में डर था, पकड़े जाने का नहीं, छिपे रह जाने का। टीचर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। फिर टीचर ने धीमे से कहा, आरव, ये सब तुमने हल किया? आरव ने नीचे देखा, धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें भर आईं। सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? इतना सुनते ही टीचर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर आरव के कंधे पर हाथ रखा। गलत? आरव, तुमने तो वो किया है जो पूरी जिंदगी में शायद मैं भी ना कर सकूं। आरव ने पहली बार सर उठाकर टीचर को देखा। वो नजरिया डर और उम्मीद का मिश्रण था, और टीचर ने पहली बार महसूस किया, ये बच्चा सिर्फ जीनियस नहीं, ये भारत का खजाना है। उनका दिल भारी होने लगा। एक स्कूल के टीचर के लिए किसी बच्चे में इतना टैलेंट हो देखना जैसे किसी को सोने की खान मिल जाना हो। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? आरव ने जमीन पर नजरें गड़ा ली। न वो हां बोला, न ना, बस चुप। टीचर ने धीरे धीरे उसके करीब जाकर कहा, ये दीवार, ये कैलकुलेशन, ये किसी भी स्कूल के टॉपर से ऊपर है। आरव की आंखें भीगने लगीं। वह फुसफुसाया, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है सर, लेकिन स्कूल तो मेरे बस में नहीं। उसके कहने में शर्म भी थी, लाचारी भी, और अंदर दबी हुई चीख भी। शेखावत का गला भर आया। आरव, स्कूल तुम्हारे बस में नहीं, या स्कूल ने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया। कुछ पल के लिए हवा जम गई। आरव की आंखों में यादों की परतें टूट पड़ी। उन दिनों की जब उसने बच्चे को किताब पकड़े देखा था,
जब वह स्कूल के बाहर खड़ा होकर खिड़की से झांकता था, जब उसे कूड़ा बीनने जाना पड़ता था, जबकि उसकी उम्र खेल की थी, उसकी आवाज कमजोर थी। घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता है सर, स्कूल की फीस कहां से आएगी? टीचर की मुट्ठी भींच गई। इतने टैलेंट का बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा। यह अन्याय था, खुला हुआ, नंगा, कड़वा अन्याय। उन्होंने तुरंत कहा, तुम कल से मेरे स्कूल में पढ़ोगे आरव, फीस की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आरव चौंक गया, उसकी सांस जैसे अटक गई। सच में सर? हाँ सच में। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। आरव ने अपने गले को सिकोड़ा और उसके होंठ कांपे। लेकिन सर, मैं कूड़ा बीनता हूं। उसकी आवाज टूट गई। उसके शब्दों में डर था, समाज का, मजाक का, अपमान का। अगर बच्चों को पता चला, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ा रहूंगा। आरव ने पहली बार अपनी आंखें ऊपर उठाकर सीधे टीचर को देखा। उसमें पहली बार डर कम था और भरोसा ज्यादा। अचानक बाहर से दो आवाजें आईं, तेज, गुस्से भरी, कठोर। टीचर बाहर निकले। दो आदमी खड़े थे, शायद झुग्गी के ही मजदूर। एक बोला, साहब, आप आरव से क्या बात कर रहे थे? टीचर ने कहा, मैं उसके बारे में जानना चाहता था। दूसरा आदमी कड़वी हंसी हंसते हुए कहता है, साहब, आरव पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं बना है, ये कूड़ा बीन कर ही पेट चलाता है। उससे उम्मीद मत रखिए, ऐसे बच्चे बड़े लोगों के स्कूल में फिट नहीं बैठते। यह सुनकर टीचर का खून खौल उठा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, काबिलियत मिट्टी में नहीं मिलती, पर नजरें गंदी हों तो हर हीरा कचरा लगता है। उन दोनों आदमियों ने मुंह बना लिया और चले गए। लेकिन यह बात आरव ने भी सुन ली थी। उसे जैसे लगा दुनिया बार बार वही याद दिलाती है, तू कूड़ा बीनने वाला है, कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में फिर डर लौट आया। टीचर वापस झुग्गी में आए। आरव वहीं खड़ा था, चुप, डरा हुआ। शेखावत ने उसके सिर पर हाथ रखा। आरव, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बनते देखूंगा। आरव के होंठ कांपे। सर, क्या मैं सच में कर सकता हूं? टीचर मुस्कुराए। तुमने तो वो कर लिया जो प्रोफेसर भी नहीं कर सकते। अब तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए। आरव के अंदर कुछ टूट कर जोड़ा। दिल में नया उजाला जग उठा। आरव को पढ़ाना आसान नहीं था। वह गरीब था, डरा हुआ था, अपने ऊपर विश्वास कम था। लेकिन टीचर ने ठान लिया, कुछ भी हो, यह बच्चा दुनिया देखेगा और दुनिया इसे देखेगी। उस रात टीचर प्रिंसिपल के घर पहुंचे। उन्होंने सब बताया। कूड़े बीनने वाला बच्चा, दीवारों पर बने हल, जमीन पर लिखे सिंबल्स। सर, हमें उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। वो बच्चा हिंदुस्तान का खजाना है। अगली सुबह स्कूल ने नोटिस लगा दिया, जो भी लड़का ये सवाल हल करता है उसे फुल स्कॉलरशिप, रहने खाने की सुविधा और वार्षिक पुरस्कार दिया जाएगा। और उसी समय आरव स्कूल के बाहर खड़ा नोटिस पढ़ रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, आशा थी। पहली बार उसे लगा, शायद ये दुनिया उसके जैसी नहीं, पर उसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना सकती है। टीचर ने उसे दूरी से देखा। इस बार उन्होंने आवाज नहीं लगाई, बस मुस्कुराए और डायरी से वो कागज निकाला जिस पर उन्होंने लिखा था, भारत का पहला कूड़ा बीनने वाला गणित जीनियस। आरव उन्हें देख मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा साहस जुटा रहा हूं। और उसी मुस्कान के साथ एक गरीब बच्चा जो दुनिया से छिपकर रातों को दीवार पर सवाल हल करता था, आज अपनी नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ा चुका था। आरव ने चौंक उठाया, हाथ कांप रहा था। गणित से नहीं, इतने लोगों की नजरों से। टीचर समझ गए, धीमे से बोले, आराम से, ये दीवार नहीं है, लेकिन ये भी तुम्हारा ही बोर्ड है। आरव ने लंबी सांस ली और लिखना शुरू किया। उसका हाथ अब नहीं कांप रहा था, वो तो उड़ रहा था। एक एक करके सिंबल्स उभरते गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रात में दीवार पर बनाता था। 10 मिनट, फिर 20, पूरा स्कूल सांस रोके खड़ा था। और फिर आखिरी लाइन, अंतिम कदम, सॉल्यूशन। टीचर ने जैसे ही जवाब देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों में से किसी ने ताली बजाई, फिर बाकी ने, फिर पूरी क्लास ने, फिर पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आज पहली बार किसी ने कूड़ा बीनने वाले बच्चे की तारीफ की थी, और वो भी जोरदार। प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए। इस बच्चे को आज से हमारा स्कूल, हमारा हॉस्टल, हमारा खाना और हमारी सारी सुविधाएं फ्री में मिलेंगी।
आरव कांप गया। "म- मैं यहां पढ़ सकता हूं?" टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। "तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं, तुम दुनिया को पढ़ाओगे।" उस दिन स्कूल से निकलते समय आरव के हाथ में बोरी नहीं थी। उसने उसे वहीं छोड़ दिया, कूड़े के पास, उसी जगह जहां उसकी किस्मत कभी पड़ी थी। अब वो बोरी नहीं उठाएगा, अब वो समीकरण उठाएगा, अब वो कूड़ा नहीं बीनता, ज्ञान बीनता हुआ लड़का था। और इस तरह एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा भारत का सबसे बड़ा गणित जीनियस बनने की